मैं सबको सुना चुका हूँ सेट में। सबको बता चुकी है। सुनी और सारी ऑडियंस ने भी नहीं सुनी, तो हमें सबने सुनी सेट है पे बात जो सुनी। जब आता रहा मैंने उनको ये सुनाया। मैंने कहा देखें मुझे जब पहली कॉल आई तो यूजुअली क्या होता है कि मुझे जब यूजुअली किसी प्रोजेक्ट के लिए जब कॉल आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले एक दो एक्टर्स में से ही होती है, तो हम कास्ट को कि अच्छा लड़की कौन होगी, दूसरी Discuss लड़की करते कौन हैं, होगी, माँ बाप कौन होंगे, डिस्कशन करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जब मुझे कॉल आई तो मुझे कॉल आई कि जी ये प्रोजेक्ट है और ये जाहिद महमूद डायरेक्टर है और आपकी हीरोइन है लाइबा खान। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तो स्क्रिप्ट भिजवा दें। अब स्क्रिप्ट आया तो मैंने पढ़ा तो उसमें दूसरी लड़की भी थी। मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैंने स्क्रिप्ट के 5-6 एपिसोड्स पढ़ लिए हैं, प्ले किए, तो क्या कास्ट कर रहे हैं फिर हम। अब मैं अज्यूम करता कि आगे वाली बताएंगे। उन्होंने कहा देखिए आप अफनान हैं और जो रमशा है वो है लाइबा खान। मैंने कहा जी वो मुझे बिल्कुल पता चल गया, वो लाइबा ही है और मैं आपको पता है मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बाकी कौन है वो अभी हम कास्ट कर रहे हैं। तो जब मुझे कॉल आई या मैंने कॉल की वार्डरोब के लिए किसी भी चीज़ के लिए, मुझे उन्होंने ज़रूर कहा आपकी हीरोइन है लाइबा खान। उन्होंने रिमाइंड कराया, उन्होंने कहा भूलना नहीं है लाइबा खान है आपकी हीरोइन। कुछ कहना कि चेंज करने, पता नहीं वो चाह रहे थे कि मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन खैर मैं इसके साथ बताना चाहूँगा मेरा लाइबा का फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, दैट्स अंगना की दफा। दैट्स अंगना की दफ़ा। अच्छा अब अंगना में आपको पता है कि हम सबके इंडिविजुअल roles ट्रैक्स थे, थे, बिल्कुल। तो वो बहुत कम था कि इकट्ठे काम था। तो वो जो कम इकट्ठे काम भी था वो मेरा अरीबा के साथ था, वरना किसी के साथ भी नहीं था। सो लाइबा को जब मैं सेट पे देखता था तो एक लड़की इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है और इतना रश होता था अंगना पे कि केओस होता था, तो कोई एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं मुश्किल थे। से सलाम दुआ हो पाती थी, मुश्किल से वो भी इफ यू आर क्रॉसिंग योर पाथ विद हर। कास्ट बहुत बड़ी थी वहाँ पे। बहुत कास्ट थी। तो हम भी जब जाते थे किसी कंबाइंड काम पे तो एक ना चिढ़ भी होती है जब 10-15 एक्टर्स सेट पे होते हैं। इतने लोग थे कि 3-3 मेकअप हाँ, रूम्स हर थे, कोई 3-3। आपको पसंद भी नहीं होता है उधर, और हर किसी को आप भी पसंद नहीं होते। तो मेरा जो लाइबा का फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि एक बहुत ही सड़ियल और कोई एरोगेंट सी नई लड़की है और भाई मैं तो नहीं बात कर रहा इससे। दोबारा बोलें। नहीं उस वक्त ये था। तो फिर वो सीरियसली क्योंकि मैं चुप रहती थी और कोई रिएक्शन नहीं, और कोई बाकी एक्सप्रेशन इसमें कमल थी, कमल के साथ बहुत अच्छी थी मेरी, अरीबा भी अच्छी बात करती थी, रबाब के साथ तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बाकी वो आपाएं थी और जो सर थे बाकी सारे शेख साहब वगैरह सबके साथ बड़ी अच्छी थी। तो लाइबा वाज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन एट दैट सेट कि जिसके साथ एक कमरे में बैठ के भी गुफ्तगू मेरी नहीं हो रही होती। तो फिर आपको थोड़ा सा मुझे हॉल नहीं मुझे उठा हाँ के मुझे लगता यार? था कि सड़ियल सी है, ठीक है यार व्हाटएवर, हमें क्या है। जब मुझे पहले दिन मैं सेट पे आया तो मैंने एक स्पीच प्रिपेयर की अपने अंदर कि मैं आइस ब्रेक करनी है, और मेरी आदत है मैं आइस ब्रेक करता हूँ जाके लोगों के साथ। सो वी वर शूटिंग आउटडोर सीन इन द कार। तो मैंने लाइबा से कहा कि देखो लाइबा आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है? लाइबा ने कहा जी मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी जी अच्छा हाँ मैं बात हो रही है, हाँ। कोई कुछ नहीं ज़्यादा कुछ देखिए नहीं। मैं इससे पहले हम काम शुरू करें, बहुत लंबा काम है हमारा और बहुत ज़्यादा काम है एक साथ, तो मेरे आपके ना बहुत इंटेंस सीन्स हैं इसमें, और बेशक हम दोस्ती ना करें लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सीन के बीच में ना फुली इन्वेस्टेड हों, हाँ, अच्छी 100% हमारी केमिस्ट्री नज़र आए। तो कट के बाद बेशक हम दोनों बात ना करें। तो लाइबा ना मुझे यूँ देख रही थी कि मतलब what the I hell, was क्या like बात है? whatever। तो लाइबा ने मुझे कहा हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है हम मिलके करेंगे। मैंने कहा हाँ तो मेरी आदत है मैं ज़रा एक्टर्स के साथ डिस्कशंस भी करता हूँ और सीन के अंदर उनको कोशिश करता हूँ कि गाइड भी कर लूँ अगर मुझे लगे कहीं। वैसे आपको बहुत कुछ आता है लेकिन मैं वैसे बात करूँ। शी वाज वेरी रिसेप्टिव, बहुत ही अच्छा था। और फिर आई थिंक विदाउट एनी एफर्ट्स बड़ी अच्छी केमिस्ट्री कोई हम लोगों एफर्ट की। नहीं की हमने। अब इनके इस बात के बाद मैंने दिमाग में ये भी नहीं सोचा कि यार अच्छा ये कह रहे हैं तो ठीक है मैं ना ऐसे कर लूँगी, मैं ऐसे, और वो हमारी कोई एफर्ट लगी नहीं। हमारी इतनी अच्छी ऑलरेडी पहले दिन ही हमारे सीन्स अच्छे होना शुरू हो गए थे और वो 1-2 सीन्स के बाद वी रियलाइज्ड कि ठीक है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो वो ये बैकफायर भी कर सकता था क्योंकि बहुत काम है मेरा और इनका आपस में। नहीं लग रहा है मुझे अच्छी दोस्ती है आप दोनों की, हाँ माशाल्लाह। वो शुक्र है। लाइबा आप थोड़ा कंसर्न थी कि नेगेटिव फीडबैक आएगा, बिकॉज अभी तक रमशा का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा लिमिट्स को पुश कर रहा है, वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो हम लोग को लगता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, ऑडियंसेस को लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो उसको आप तैयार थी कि आपको नेगेटिव फीडबैक या बैकलैश आएगा, और अभी आप उसको कैसे ले रही हैं? जब मुझे स्क्रिप्ट मिला, जब मैं घर पे पढ़ रही थी तो कुछ एपिसोड्स मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो नेगेटिव है, तो एक लड़की जो कि मेन है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो कैसे जगह बनाएगी। तो हुआ ये कि फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। जब वो
ایک جگہ پہ آ کے میں پہنچی, میں نے کہا او تو یہ کہانی ہے کہ اس نگیٹیوٹی کے پیچھے کیا ریزن ہے. پھر میں نے کہا یار اس کو تو کرنا, کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ یار میں اس کی وجہ سے میرا کوئی غلط پیغام تو نہیں پہنچے گا. تو پھر میں نے کہا نہیں کرنا ہے. اور ابھی رمشا بیسکلی نیگیٹو نہیں ہے, وہ سیلفش ہے, اس کو اپنی پڑھی ہے, ہاں وہ نیگیٹو نہیں ہے, وہ کیونکہ وہ کسی کا ایسا نقصان اس نے نہیں کیا. ابھی ماں باپ کا نقصان اس نے کیا, بٹ ویسے اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا. سیلفش ہے, انتہائی سیلفش, اس کو بس اپنا کریئر بنانا ہے, اس کو کچھ بننا ہے. تو اب جو ایپیسوڈ میں جب وہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگی ہے اور اس نے وہ کیا, وہاں سے وہ مجھے پڑھ رہی ہیں گالیاں, مجھے بہت بیکلیش ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ میں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر تھی کہ ہاں, اور اچھا ہے نا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس چیز کی آگے اسٹوری میں نہیں بتا رہی, مگر یہ کہ میں اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر تھی. تو آپ کو بادر نہیں کر رہا؟ نہیں مجھے نہیں کر رہا. ویسے مجھے لگتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ رمشا از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف ٹوڈیز ینگ گرلز, کیونکہ اس کا نیگیٹو پازیٹیو کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ رمشا از اے نیگیٹو کیریکٹر. مجھے لگتا ہے کہ شی از ویری امیچور اینڈ ویری اوورلی ایمبیشیس. So when you're overly ambitious, then you don't care about others. You just need to achieve your goal. And that's exactly what Ramsha is doing. ابھی تو خیر بہت سے ایونٹس انفولڈ ہونے, بٹ آئی ایم شیور میں رمشا کو جب اسکرپٹ پڑھ رہا ہوں تو میں اس کو نیگیٹو کیریکٹر نہیں دیکھ رہا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کوئی ایسا جس نے کسی کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کا نقصان, کیونکہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے بیسیکلی, وہ اپنی سراؤنڈنگس سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. اس کا شوق ہے ٹو بی فیمس, تھوڑی مٹیریلسٹک ہے, سیلفش ہے. دیکھیے جب آپ نے پاپولر ہونا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ مٹیریلسٹک بھی لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے پیسہ, اور پیسے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں چیزیں. تو اب وہ جو ایکسپلائٹیشن ہے بیسکلی, مجھے لگتا ہے میسج یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور سراؤنڈنگس ویری وائزلی. اس کے دوست بھی تو اس کو کتنا غلط گائیڈ کر اس نے کہا چھپ کے تم کر لو, تمہیں نہیں, تمہارے ماں باپ, وہ اتنی ڈیٹیل میں جاتی ہے, اچھا اخبار آتا ہے, یہ آتا ہے, میں سن رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, میں نے کہا اچھا یہ تو, اس نے کہا وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. رمشا ایسا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس نے مارننگ شو سے پہلے اپنے ابو سے پرمیشن لی, ان کو منایا, تو وہ کہیں نہ کہیں ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے لیے بھی منا لی تھی. لیکن اس کو گائیڈ کرنے والا کون, اس کی دوست غلط تھی. تو رمشا اسی طرح کا کیریکٹر ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے, جو کہ اس کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے, اس کے دل میں کہیں ہے, وہ باتیں سن کے اس کو تھوڑی سی انرجی وہ مل جاتا ہے کہ ہاں ایک پازیٹیو سائن ہے, میں یہ کر لیتی ہوں. تو ابھی یہ اس اسٹیج پہ. علی آپ کا جو کیریکٹر ہے عفنان کا, مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, بڑا مجھے گرے لگتا ہے. یو نو اسٹارٹ ہوا, مجھے ایکچولی آئی واز ٹرائنگ ٹو فگر ہم آؤٹ, یو نو, اینڈ وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے, جیسے آپ کچھ پیچھے اپنے کیریکٹرس کے, تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک خاص بات یا ایک کیریکٹرسٹک ہوتی تھی, یو نو, جس سے تھوڑا یہ بڑا نارمل, اس میں کوئی آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں کھیلنے کے لیے, وچ آئی فیل میکس اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو پرفارم. بٹ ڈو یو فیل کہ ہم لوگ ایسے کیریکٹرس کو پرفارم کرنے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک اس کے, کیونکہ اس کی نا مکاری ہے, اس کی جو چلاکی میں بولے, اس کی سٹلنس آتی ہے. اگر میں